तो शनिवार का दिन, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ छुट्टी वाले दिन सब आराम से मौज मस्ती कर रहे होंगे। कल मार्केट बंद होने के बाद आए रिजल्ट मार्केट के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के। और रिजल्ट में क्या था खास? क्या, क्योंकि कल रिलायंस का शेयर पहले ही काफ़ी गिर चुका है, रिजल्ट भी थोड़े खराब ही हैं, तो क्या मार्केट में और पैनिक आ सकता है? इन सारी चीज़ों का करेंगे एनालिसिस रिजल्ट के साथ। तो चलिए 6 से 7 मिनट के वीडियो में फटाफट कवर करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स को और उसकी डिटेल एनालिसिस को। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे रहे। देखिए, टॉप लाइन 2% गिर गई क्वार्टर एंड क्वार्टर और 5% करीब गिर गई ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हालांकि 1.39% बढ़ा क्वार्टर एंड क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर बट ये गिर गया 10%। तो अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट का क्या हाल रहा। नेट प्रॉफिट जो उनका रहा 14% गिर गया क्वार्टर एंड क्वार्टर, और ईयर गिर गया 6%। तो नेट प्रॉफिट में, क्योंकि ईयर ऑन ईयर 6% गिर गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% गिर गया, तो ये मार्केट को बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा और मार्केट थोड़ा सा पैनिक करेगा जरूर। लेकिन बाकी चीज़ों को भी हम देखेंगे क्विकली कि क्या रहा बाकी चीज़ों में। तो सेगमेंट वाइज देख लेते हैं। देखिए, सेगमेंट वाइज में इनका जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है ना, वो 18% डाउन हो गया पिछले साल से, जबकि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में टॉप लाइन की बात अभी हो रही है 3.5% करीब बढ़ गया। लेकिन इसके अलावा ऑयल एंड गैस की बात करें, रिटेल की बात करें या डिजिटल सर्विसेज की बात करें, इन सब में इजाफा ही हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर बेसिस पे। जल्दी से देख लेते हैं। ऑयल एंड गैस में करीब करीब 2% का जंप आया क्वार्टर एंड क्वार्टर, एंड 28% का जंप आया ईयर ऑन ईयर। रिटेल में 1% का जंप आया क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड 20% का ईयर ऑन ईयर। डिजिटल सर्विसेज में 2.25% का जंप आया क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड 12.5% आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे टॉप लाइन खराब थी ऑयल टू केमिकल में। आगे बात कर लेते हैं एबिटा का क्या हिसाब किताब रहा, कितने परसेंट एबिटा इन्होंने कमाया इस क्वार्टर में और इससे पिछले क्वार्टर में। तो ऑयल टू केमिकल में 11.5% इस क्वार्टर में कमाया, 12.67 पिछले क्वार्टर में कमाया था। ऑयल टू गैस में 86% इस क्वार्टर में कमाया, 83% पहले क्वार्टर में कमाया था। तो इस तरीके से सभी में करीब करीब ग्रोथ नजर आ रही है। देखिए, एक्सेप्ट ऑयल एंड केमिकल में 19 परसेंटेज टर्म्स में एबिटा डाउन हुआ। ऑयल एंड गैस में 3.2% परसेंटेज टर्म्स में एबिटा बढ़ा, और रिटेल में 0.25% परसेंटेज में एबिटा बढ़ा। डिजिटल सर्विसेज में 0.1 एंड अदर्स में 7.08% एबिटा बढ़ा। तो एबिटा का परसेंटेज जो था वो खराब नहीं हुआ और किसी सेगमेंट में, एक्सेप्ट ऑयल टू केमिकल कारोबार में। देखिए, ऑयल टू केमिकल में क्या होता है, मेनली इनका जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बनाते हैं उसमें क्रूड ऑयल के रेट के घटने या बढ़ने का बड़ा इम्पैक्ट आता है। इससे पिछले क्वार्टर में क्रूड के रेट बढ़े थे तो ये अच्छा हो गया था। इस क्वार्टर में क्रूड के रेट बहुत गिर गए, इस वजह ये खराब हो गया। 60% इनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। तो एक्सपोर्ट जिन नेशंस में एक्सपोर्ट होता है वहाँ भी थोड़ा सा रशिया यूक्रेन का भी इम्पैक्ट है इसके अंदर, और विंडफॉल टैक्स का भी, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। वो टाइम टू टाइम आता रहता है, वो गवर्नमेंट कम ज़्यादा करती रहती है, उसका भी इम्पैक्ट है। लेकिन ऑयल टू केमिकल के अलावा बाकी सारे सेगमेंट में इन्होंने सेटिस्फैक्ट्री काम किया। देखिए, इसमें डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ इनका आरपू भी बढ़ा है, टॉप लाइन में भी ग्रोथ आई है और मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं, चाहे थोड़े से हुए हैं लेकिन हुए हैं इम्प्रूव। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि इनका बाकी सारे सेगमेंट में और ऑयल टू केमिकल वाले सेगमेंट में जो एबिटा का शेयर, एब्सोल्यूट एबिटा का जो शेयर रहा है वो कितना रहा। इस क्वार्टर में देखिए ये रहा 637%। इनका जो एबिटा आया वो ऑयल टू केमिकल से आया। इससे पिछले वाले क्वार्टर में 40% आया था, और एक साल पहले वाले क्वार्टर में आया था करीब 50%। तो मतलब कि एबिटा का परसेंटेज डे बाय डे डाउन हो रहा है। अदर देन ऑयल टू केमिकल देखिए 62% इस क्वार्टर में आया, 59% पिछले क्वार्टर में आया, और एक साल पहले 50% था। तो ये देखिए, अदर देन ऑयल टू केमिकल ये इंक्रीजिंग टेरिटरी में चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनकी डिपेंडेंसी अब दूसरे बिजनेसेस पे ज़्यादा होती जा रही है। अब सेगमेंट वाइज बात कर लेते हैं। सेगमेंट वाइज एबिट, मतलब एबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कैसी रही। तो क्योंकि जो टैक्सेस हैं वो तो गवर्नमेंट को देने ही देने हैं, जो लाइबिलिटीज है उस पर इंटरेस्ट देना ही देना है, लेकिन ऑपरेशनल
अर्निंग का जो पता लगता है एबिट से पता लगता है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने ये एब्सोल्यूट नंबर निकाले, एब्सोल्यूट नंबर को देखें तो जो भी डेंट आया है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे वो आया है ऑयल टू केमिकल कारोबार की वजह से केवल। देखिए टोटल इम्पैक्ट जो आया है ऑयल टू केमिकल कारोबार की वजह से 1013 करोड़ का इस क्वार्टर में आया है, और पिछले साल से कंपेयर करें तो 4835 करोड़ का इम्पैक्ट आया है, निगेटिव इम्पैक्ट। बाकी सब में देखिए यहाँ 64 बढ़ा है, यहाँ 1102 बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑयल एंड गैस में। रिटेल में यहाँ 81 बढ़ा है, यहाँ 819 बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर 819 और क्वार्टर क्वार्टर। डिजिटल सर्विसेज में 182 बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर और 899 बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। और अदर्स में 507 बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर और 125 बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। तो अब इसको अगर देखें तो अगर हम इसके टोटल एबिट में से इसको हटा देते हैं, इसको ऑयल टू केमिकल वाले एबिट को हटा देते हैं, तो 2945 करोड़ ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और 834 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर बढ़ा है, विच इज नॉट बैड। अब देखिए ऑयल टू केमिकल कारोबार का जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो मेन तो ये ऑयल हो गया, ऑयल का प्राइस हो गया, दूसरा रशिया यूक्रेन का इम्पैक्ट हो गया, तीसरा एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी उस पर जाता है वो वाला इम्पैक्ट हो गया, चौथा विंडफॉल टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जियो का जो ये और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो आ रहे हैं आजकल, जियो प्लेटफॉर्म जो उन्होंने लॉन्च किया है उसके ऊपर कुछ गेमिंग का, कुछ मूवीज़ का, ओटीटी वगैरह, उन सब का जो काफ़ी अच्छा रुझान मार्केट में नज़र आ रहा है इन जनरल। तो देखा जाए तो रिजल्ट्स यूं तो खराबी दिखेंगे फेस ऑफ इट अगर वो टोटल नंबर की बात करें, लेकिन अगर इसकी इन डेप्थ जाकर के देखें तो रिजल्ट में इतनी कोई बड़ी खराबी एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो नहीं नजर आती। तो अब आप पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या होगा, क्या मार्केट में पैनिक हो जाएगा रिजल्ट की वजह से? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म पैनिक होगा, लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट इसका नहीं आना। लॉन्ग टर्म में शेयर जैसे चलता था वैसे ही चलेगा, ग्रोथ आपको देगा। क्योंकि जियो स्प्लिट होने के बाद, एक तो जियो की जब लिस्टिंग होगी तो अभी किस भाव पे चलता है वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पे वो क्या करामात कर सकते हैं, क्या क्या, क्योंकि इतनी बड़े मार्केट कैप की वो कंपनी बनी है, इतनी बड़ी एनबीएफसी वो बन करके काम करेगी तो बहुत कुछ करने जा रही है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन आने वाला है दूसरे लोगों के धंधे में। तो सर्टनली उसका बेनिफिट मिलेगा जियो के शेयर होल्डर, जियो फाइनेंशियल के शेयर होल्डर। लेकिन इस बिजनेस की भी बात करें तो इस बिजनेस में भी कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं लगने वाला, शॉर्ट टर्म में जरूर लग सकता है। शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। वो पैनिक जरूर हो सकता है, उससे ज़्यादा पैनिक नहीं होगा, फिर साइडवेज हो सकता है, फिर धीरे धीरे वहीं आ जाएगा जहाँ से चला था। तो ये एनालिसिस आपको कैसी लगी इस रिलायंस के बारे में? जानकारी मेरे ख्याल से जितनी मैं निकाल पाया और शेयर कर सका वो आपके साथ की है। आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।